Good morning, student. Stay home, stay safe. Now, this is it. I am discussing the new topic: types of endurance. The types of endurance can be stated under the following heads: types of endurance according to the nature of activities. इसकी मीन्स है कि क्रियाकलाप या गतिविधि की प्रकृति के अनुसार सहन क्षमता के प्रकार। उसमें पहला है बेसिक एंडोरेंस। बेसिक एंडोरेंस इज आल्सो कॉल्ड एरोबिक एंडोरेंस बिकॉज इट depends mainly on aerobic endurance. In fact, basic endurance is the ability to perform movement in which large number of body muscles are involved and the activities movement is performed at a slow pace for a long duration, such as jogging, walking, slow running and swimming at moderate speed for more than 30 minutes. Basic endurance forms the basis of all types of endurance. जो बेसिक एंडोरेंस होता है इसमें जो व्यायाम है वो सहन क्षमता भी कहा जाए, इसको व्यायाम सहन क्षमता भी कहा जाता है, क्योंकि मूलभूत सहन क्षमता बेसिक एंडोरेंस मुख्यतः मेनली व्यायाम सहन क्षमता पर निर्भर करता है। वास्तव में मूलभूत सहन क्षमता से तात्पर्य लंबी अवधि तक ऐसी क्रियाकलापों मीन्स एक्टिविटीज़ या उसको जारी रखने की योग्यता से है जिनमें शरीर की मांसपेशियां बड़ी संख्या में भाग लेती हैं, जैसे जॉगिंग, वॉकिंग, स्लो जॉगिंग, 30 मिनट से अधिक अवधि तक मध्यम गति से तैराकी करना। मूलभूत सहन क्षमता ही अन्य सभी प्रकार की सहन क्षमता का आधार बनती है। यही जो बेसिक एंडोरेंस होता है यही सारी एंडोरेंस का क्या है, बेस है। नेक्स्ट है जनरल एंडोरेंस। General endurance is the ability to resist fatigue satisfactorily caused by different types of activities. Thus, activities may be aerobic or anaerobic in nature. These activities may be for low or high intensity but for a longer duration. However, this duration is much shorter than required for basic endurance activities. In other words, it can be said that general endurance enables a sport person to perform different types of activities for a long duration without getting tired. जो सामान्य सहन क्षमता होती है जब आप डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं के कारण जब उत्पन्न थकान का संतोषजनक तरीके से सामना करने की योग्यता को सामान्य सहन क्षमता कहते हैं। मीन जब आप वर्क करते हैं उस समय जब आप फटीग फील करते हैं और फटीग फील करने के बाद भी जब आप वर्क करते रहते हैं तो यही आपकी जनरल एंडोरेंस कहलाती है। इन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो प्रकृति एरोबिक अथवा एरोबिक एनारोबिक हो सकती है, इसका जो नेचर हो सकता है एरोबिक भी हो सकता है और अनारोबिक हो सकता है। ये एक्टिविटीज़ कम अथवा अधिक प्रबलता या तीव्रता वाली किंतु अपेक्षाकृत लंबी अवधि तक चलने वाली होती हैं। यद्यपि यह अवधि मूलभूत सहन क्षमता क्रियाकलाप की अपेक्षाकृत कम समय की होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सामान्य सहन क्षमता किसी खिलाड़ी को लंबी अवधि तक बिना थके हुए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप या गतिविधि करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंडोरेंस। स्पेसिफिक एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग कॉज्ड बाय ए स्पेसिफिक आर पार्टिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। द नेचर ऑफ फटीग इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट sports. The specific endurance is also different respectively. For example, specific endurance of a wrestler is to combat effectively in the 3 rounds or 6 minutes, whereas it is 4 rounds for a boxer. It means जो स्पेसिफिक एंडोरेंस होता है किसी विशिष्ट अथवा विशेष खेल क्रियाकलाप या गतिविधि के कारण होने वाली थकान का सामना करने की योग्यता होती है। जब कोई आप स्पेसिफिक वर्क करते हैं तो उस समय जब आप रेगुलर वर्क करते हैं तो उसी को आपका स्पेसिफिक एंडोरेंस कहा जाता है। जो डिफरेंट स्पोर्ट्स में द्वारा होने वाली थकान की प्रवृत्ति भी मीन्स नेचर उसका अलग अलग होता है। अतः डिफरेंट जो खेल होते हैं के लिए विशिष्ट सहन क्षमता भी भिन्न होती है। फॉर एग्जांपल, कुश्ती करने वाले खिलाड़ी की विशिष्ट क्षमता 3 राउंड अथवा 6 मिनट तक प्रभावशाली रूप से द्वंद्व करने की होती है, जबकि किसी मुक्केबाज द्वारा की सहन क्षमता 4 राउंड की होती है। तो ये क्या होता है, ये स्पेसिफिक एंडोरेंस होता है जो एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग होता है।
Thank you, student.